सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अनुज शर्मा आपको आज ये बताऊंगा कि आखिरकार इससे पहले जो हमने वीडियो में डिस्कशन किया था अपना, उस डिस्कशन में आपको सिलेबस की पूरी डिटेल जानकारी दी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से करें, यानी तैयारी का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर प्लान आपके सामने है तो आपकी तैयारी सफल होगी, अन्यथा आप तैयारी तो पूरी करेंगे लेकिन समय वेस्ट होगा और साथ ही साथ आपकी मेहनत भी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेहनत आपकी कामयाब हो, वो मेहनत आपको एक सही दिशा दे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं सिलेबस को किस तरीके से आपको डिवाइड करता हूँ वो चीज़ देखने वाली है। और ज़रूर देखिए, सिलेबस का डिवीज़न ज़रूरी है, सिलेबस को प्लान वे में पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये सब आप जानते हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो जाएगी। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार किन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि टॉपिक तो हमने डिस्कशन ऑलरेडी आपके सामने किए ही थे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने वो सभी टॉपिक आपको बताए कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए। ये बातें हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात मुझे करने की ज़रूरत है नहीं कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब बातें नहीं करनी। हमें आपको बताना है कि आखिरकार टॉपिक को क्लासीफाई कैसे करना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आज की इस पूरी वीडियो पर हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लिए। टेलीग्राम ग्रुप इस समय एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से, रसायन पाठशाला के नाम से नहीं है, ये पहले का लिखा हुआ था, तो आप इसको कट करके यहाँ पर एरोमा केमिस्ट्री क्लास डाल लीजिएगा। यानी कि अगर टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे तो वहाँ पर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपको मिल जाएगा, उस पर आप ऐड हो सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से क्लासिफाई करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये होता है कि पूरी केमिस्ट्री आपने नोट की होगी, अधिकतर जो लोग करते क्या है, अधिकतर लोग ये करते हैं कि केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। केमिस्ट्री, बोले साहब कौन कौन सी केमिस्ट्री है? बोले साहब केमिस्ट्री 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। बोले कौन कौन सी है? तो आप जान रहे होंगे, सब बता देते हैं कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है ना। ये नहीं, यानी कि अगर आप केमिस्ट्री को इस वे में डिवाइड करके पढ़ते हो कि भाई सब पहले हमें और इनऑर्गेनिक पढ़नी है, फिर हमें ऑर्गेनिक पढ़नी है और फिर हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ये मुझे लगता है कि ये पैटर्न ओल्ड हो गया है। इस पैटर्न के पढ़ने से आपको, इस ओल्ड पैटर्न के पढ़ने से आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। दिस इज़ द ओल्ड पैटर्न। हम इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। पढ़ना यही चीज़ें हैं लेकिन एक नए ढंग से, एक नए तरीके से पढ़ना है, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। देखिए, मैंने क्या काम किया है, मैंने पूरी केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड तो किया है लेकिन 3 तरीके अलग अलग मैंने किए हैं। वो मेरे तरीके क्या हैं? देखो, मैंने केमिस्ट्री, यानी कि अगर मैं केमिस्ट्री पीजीटी की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री पीजीटी सिलेबस लिख देता हूँ, केमिस्ट्री पीजीटी सिलेबस लिख देता हूँ। और केमिस्ट्री पीजीटी सिलेबस जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है, कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है वो मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 हिस्सों में। जैसा कि आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूँ, मैंने अपने तरीके से इसे क्लासिफिकेशन दूंगा तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। देखिए, कैसे क्लासिफाई मैंने किया है वो आप समझिए कि केमिस्ट्री मैंने ये ले लिया। अब केमिस्ट्री को मैंने भी 3 ही हिस्सों में डिवाइड किया, भाई उन्होंने भी किया, मैंने भी किया, बस डिफरेंस आप देखिएगा क्या आ जाता है। डिफरेंस ये आ जाता है कि मैंने एक केमिस्ट्री आपको बेसिक ले ली, यानी कि क्लास क्लास 11th क्लास 11th की केमिस्ट्री। अब चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इससे मतलब नहीं है। हम पहले 11th की केमिस्ट्री को तैयार करेंगे। 11th के मतलब जो चैप्टर्स हैं उनको तैयार करेंगे, जो भी चैप्टर 11th में आते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो चाहे जो भी हो। उसके बाद हम क्लास 12th के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, यानी क्लास 12th के चैप्टर्स को मैंने डिवाइड कर लिया, क्लास 12th के चैप्टर्स। और उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन के चैप्टर्स को भी पढ़ लेते हैं। किसके चैप्टर्स को? ग्रेजुएशन के चैप्टर। इस डिवीज़न में हम लोगों ने बहुत ही बेस्ट पैटर्न के हिसाब से उतारा है। तो हमने क्लास 11th ले लिया, क्लास
11th को मैंने यहाँ पर नाम दिया है फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री, फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री, फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 1। यानी कि मैंने 3 वॉल्यूम बनाए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो लिख देते हैं फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री, फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 में लिख देता हूँ। और तीसरा मैंने जो यहाँ पर पैटर्न उतारा है वो पैटर्न ये है कि हम लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि यूजी और पीजी का सिलेबस लेंगे। अब यूजी पीजी में जो भी केमिस्ट्री आती है वो सब कंपाइल कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हम फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री यहाँ लिख देते हैं फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री, फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 3। तो यानी पूरी केमिस्ट्री को हमने भी 3 हिस्सों में बांटा, लेकिन ये तीनों हिस्से हमारे अकॉर्डिंग अलग हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग है, तरीका वही है, पैटर्न वही है। हमारी तीनों केमिस्ट्री जो इन्वॉल्व करेगी वो तीनों ये करेगी कि हम इसमें भी ऑर्गेनिक लेंगे, इसमें भी इनऑर्गेनिक लेंगे। यानी कि यहाँ पर भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री भी कंसीडर करेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनिक भी कंसीडर करेंगे, यहाँ पर भी इनऑर्गेनिक कंसीडर करेंगे, यहाँ पर भी फिज़िकल कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक कंसीडर करेंगे। यहाँ पर भी हम 3 ही वॉल्यूम बना रहे हैं, फिर आपको फिज़िकल करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक करेंगे, फिर ऑर्गेनिक करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि हमें क्वेश्चन के क्राइटेरिया में बहुत आसानी हो जाएगी। लेवल 1 हमारा क्रॉस हो जाएगा। अगर लेवल 1 हमारा क्रॉस हो जाता है, यानी कि लेवल 1 अगर हमने क्रॉस कर लिया, तो यहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप होकर जब हम लेवल 2 को क्रॉस करेंगे, तो यानी कि लेवल 2 को क्रॉस करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वेरी हाई हो जाएगा। यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल वेरी हाई हो जाएगा, और इसके बाद हम सिलेक्शन के क्राइटेरिया में चले जाएंगे। यानी कि अगर इसको भी पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए हम यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट में गिने जाएंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट में गिने जाएंगे। तो अब आपको ये बात ध्यान देनी है कि आखिरकार हमें लेवल नंबर 3 भी पार करना पड़ेगा। यानी इसको मैं नाम देता हूँ लेवल लेवल 3। तो साथियों, इस बात का गहन अध्ययन करना है कि पहले हमें अपना फर्स्ट लेवल क्रॉस करना है, फिर हमें सेकंड लेवल क्रॉस करना है, और फिर हमें थर्ड लेवल क्रॉस करना है। यानी कि पहले कॉन्फिडेंस को आपको हाई करना है, फिर कॉन्फिडेंस मेंटेन हो जाए, वेरी हाई हो जाए, कि लगे कि हाँ आना चाहिए। अब एक कैटेगरी और भी है, अगर हम पीजीटीज को क्वालिफाई करते हैं, 100 क्वेश्चन का क्राइटेरिया ले लेते हैं, तो 100 में से ये मान के चलिए कि यहाँ पर 30% क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर भी 30% आते हैं, और रिमेनिंग यहाँ पर 40% क्वेश्चन आते हैं। तो 30% यहाँ से होंगे, 30% यहाँ से होंगे, 40% यहाँ से होंगे। अगर ये दोनों लेवल अधिकतर मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो इन लेवल को, मैक्सिमम कैंडिडेट इस लेवल को पार कर जाते हैं। यानी कि वो 60% आसानी से गेन कर लेते हैं, और इसमें से वो लगभग 10% ही कर पाते हैं। तो इसका मतलब टोटल भी मिलाइए तो लगभग 70% वो क्वालिफाई होते हैं, और 70% यानी कि वो बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, और यहीं पर उनका सिलेक्शन रुक जाता है। बॉर्डर पर पहुंचे, और बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उनका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली यहीं पर रुक गया। बोले साहब यार थोड़ा सा रह गया था, पढ़ लिया होता तो हो जाता। तो मैं चाहता हूं कि आप इस लेवल को सबसे पहले तो आप क्रॉस लेवल 1 को क्रॉस करें। यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेवल 1। अगर लेवल 1 आपसे क्रॉस हो जा रहा है, लेवल 1 आपसे क्रॉस हो जा रहा है, तो मतलब है कि आपने 30% एरिया कवरेज कर लिया। अगर आपने लेवल 2 भी पार कर दिया, तो मान के चलिए कि आप जो है वो 30% और आगे बढ़ गए। टोटल मिलाकर के 60%। ये वो है जब आप बिल्कुल 100% प्रिपरेशन हो। यानी कि 100% प्रिपरेशन कमांड होना चाहिए, 100% प्रिपरेशन होना चाहिए, 100% कमांड होना चाहिए 11th और 12th की किताबों पर। लेकिन ये शायद संभव मुझे लगता है कि नहीं है। आप यहाँ पर भी 50% का दायरा ही पा पाते होगे, ये भी मुझे भरोसा है। अब इसमें से 50 आपने प्राप्त किया और वहाँ से 10 लिया, फिर 6, मतलब मैं तब बात कर रहा था जब आप 100% थे, यहाँ पर 50 हो वहाँ 10, तो 60% सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि अगर आप इस लेवल
पर 50% भी लेवल थर्ड जो होता है, इस लेवल थर्ड को क्रॉस करने के लिए आपने, अगर मान लेते हैं कि 40% था, 40% था, इस 40 में से अगर आप 20% भी पार कर जाते हो तब भी टोटल आपका 70% ही बनता है, यानी कि मेहनत हमें अब भरपूर चाहिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों लेवल को तो आप 100% करिए। जब इन दोनों लेवल को 100% कर लोगे तो अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल को आप 20% ही कर पाते हो तो आपका 60 + 20 यानी कि 80% टोटल हो जाता है, जो सफिशियंट है कंपटीशन को यूपी पीजीटी क्वालिफाई करने के लिए। यानी यूपी पीजीटी अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ये परसेंटेज तो आपको लानी ही पड़ेगी निश्चित तौर पे। आप, यानी कि यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि बॉर्डर को पार कर जाएंगे। अब अपने अगर लेवल को बहुत बेस्ट करना चाहते हैं तो इस लेवल में जितना आप इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, ग्राफ को जितना ऊपर बढ़ा लीजिए उतना ही बेटर है। अगर मैं मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहूँ, ये मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लिया। सपोज कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर लेवल जो है वो डिवाइड करता हूँ। देखिए ये मैंने ले लिया समय, ये मैंने टाइम ले लिया, ये टाइम मैंने सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ पर 0 से लेकर के मैक्सिमम पूरे 1 साल की प्रिपरेशन जब आप करते हो तो कहाँ ले जाते हो, यानी 12 मंथ, यानी कि यहाँ पर मैंने मंथ्स को ले लिया। मंथ 12 महीने की प्रिपरेशन में आप कैसे ग्रो करोगे इस चीज़ को आप देखिएगा ध्यान से। ये मंथ है और लेवल कहाँ पर जा रहा है, ये मान लेते हैं लेवल नंबर 1 है। ये हमारा फर्स्ट लेवल हो जाता है जिसको आप 11th-12th लेवल कहते हो, ठीक है। ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल हो जाता है जिसको, सॉरी, ये 11th का लेवल हो जाता है। थोड़ा सा डाउन बनाएंगे ग्राफ, जगह हमारे पास भरपूर रहेगी तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ ये मैंने लेवल ले लिया, आपका 11th का लेवल ले लिया, लेवल 1 11th ले लिया। ये लेवल 2 मैंने ले लिया, आपका 12th का लेवल ले लिया, और ये लेवल नंबर 3 मैंने ले लिया, लेवल नंबर 3 ये मैंने ग्रेजुएशन का लेवल ले लिया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यूजी और पीजी का लेवल है, ये यूजी और पीजी का लेवल है, ये हमारा 12th क्लास का लेवल है, और ये सब बातें एनसीईआरटी के सिलेबस और जो मैंने सिलेबस कल डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। और ये मैंने 11th का लिए बेसिक्स, यानी जिसमें बेसिक की बात करें। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए, सपोज कर लो, यहाँ से मैं महीने को डिवाइड कर देता हूँ। सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ 3-3 महीने का स्लॉट ले लेता हूँ, 3 महीने ये हो गए, सपोज कर लो ये 6 महीने हो गए, ये आपके यहाँ पर 9 मंथ हो गए और ये आपके 12 मंथ हो गए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर आप सपोज थोड़ा सा समय, अगर पूरी प्रिपरेशन का प्लान आप करते हैं, 12 महीने का प्लान करके लेते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में बात कर रहा हूं, तो मैं ये मानता हूं कि लगभग 4 महीने में, लगभग आप ये मान के चलिए कि शुरुआत का टाइम कम होता है, यानी 11th आराम से आप कर लेते हो। 11th का लेवल जब आप बढ़ा करके लाते हो तो 11th आसानी से आपका 3 महीने में लगभग कवरेज हो जाता है। अगर ये 3 महीने में कवरेज हो जाता है तो पूरी उम्मीद है कि आप 11th और 12th के लेवल को, दोनों को जो है वो लगभग 7 से 8 महीने में पूरा कर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप 7 से 8 महीने में पहुँच जाएंगे। तो अगर मैं इस ग्राफ को पूरा प्रॉपर वे में बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ग्राफ को इस तरीके से यहाँ ला सकते हो कि देखो कि लगभग 7 मंथ में या लगभग 6.5 महीने में आप पूरा कर सकते हो। किसको? आप कर सकते हो 12th के लेवल को पार 100%। यहीं पर आप थोड़ा सा क्या करिए, रिवीजन करिए, गैप लीजिए, यानी रिवीजन और गैप यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपने 2 महीने का गैप ले लिया, जिसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, और ये कांस्टेंट स्टडी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ग्राफ को मैं कांस्टेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को रिवीजन भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, रिवीजन भी मेंटेन करना पड़ेगा कि 11th भी हम तैयार करके आए हैं, हम यहाँ पर 12th भी तैयार करके आए। ये तब है जब आपने यहाँ पर 30% इसको कवरेज दे दिया, 30% इसको कवरेज दे दिया। अब आप अपने ग्राफ को यहीं से उठाइए और ले जाइए, कहाँ पर ले जाइए, आखिरी लेवल पर, जो लगभग और लगभग जो है मैं मानता हूँ कि 10 से 11 महीने के बीच में पूरा कर लोगे आप। वो आपके लेवल, आप इसे जल्दी भी पूरा कर सकते हो, और इसके बाद आपके पास जो मंथ बचेंगे उस लेवल को पार करने के लिए, यानी कि यहीं से रिवीजन और टारगेट आपका ये
कंप्लीट हो जाता है, ये टारगेट आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस कंप्लीशन में रिमेनिंग 40% आप यहाँ कवरेज कर जाओगे, जो यूजी और पीजी लेवल को कवर करता है। तो मैं चाहता हूं कि हम भी इसी प्लान को उतारें और इसी प्लान के अकॉर्डिंग ग्राफिकल प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कि हमारी प्रिपरेशन ग्राफिकली होनी चाहिए और हमारा ग्राफ भी इसी तरीके से, यानी ये हमारा पीजीटी का टारगेट है। इस पीजीटी के टारगेट को हम यहाँ गेन कर लेंगे, यानी पीजीटी के टारगेट को गेन कर लेंगे और ये पीजीटी का टारगेट यूजी लेवल से ऊपर ही रहेगा, 100% ऊपर रहेगा। तो यानी कि इस टारगेट को पाने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब हमें ये टारगेट मिल पाएगा। ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि क्या ये प्लान आपके सामने जो मैंने रखा है, क्या ये प्लान बेस्ट है? यानी कि हम ग्राफिकल प्रिपरेशन करते हैं। अगर पीजीटी की, यानी कि पीजीटी की प्रिपरेशन अगर ग्राफिकल जो मैंने बनाया पीजीटी प्रिपरेशन अगर हम ग्राफिकल करते हैं, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि 100% जो है प्रिपरेशन हो जाएगी और 100% आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टेप्स डिवाइड कर दी हैं। अगर आपका एक लेवल, अब मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल पहले यूपी पीजीटी का लेता हूँ। अगर मैंने यूपी पीजीटी के इसको समझने की कोशिश की तो मैं मानता हूँ कि अभी तक का जो पैटर्न है वो 125 क्वेश्चन का है। 125 क्वेश्चन मैंने हमेशा बताया है कि लगभग और लगभग जो 60 क्वेश्चन होते हैं ये 11th और 12th लेवल को कवर करते हैं, 11th और 12th लेवल को कवर करते हैं। और जो लगभग और लगभग सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट इस गेन को, ऑल स्टूडेंट का मतलब है जो मेहनत कर रहे हैं, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस लेवल को पार कर जाते हैं। 60 से 66 क्वेश्चन सब लोग कर लेते हैं। क्वेश्चंस की बात चल रही है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत की है, तो यानी कि 125 में से अगर आपने 60 क्वेश्चन 11 12th के कर डाले हैं और किसी तरीके से 30 क्वेश्चन आप जो हैं वो यूजी और पीजी लेवल के कर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर यूजी और पीजी लेवल हो जाता है, तो जो पिछले साल का पेपर है वो 90 क्वेश्चन कवरेज कर लेता है, जो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट था। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप यहाँ पर अगर इतना लेवल ले जाते हो, ये मैंने तब 60 क्वेश्चन लिए जब आपका 30% नहीं था, 30 से कम ही रहा होगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन की दायरा चल रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत इस पैटर्न पे कर दो, यानी कि यहाँ 70 क्वेश्चन खींच ले जाओ, यहाँ 70 क्वेश्चन खींच ले जाओ, यहाँ पर 40 क्वेश्चन खींच ले जाओ, तो इस 110 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, 100% आपका हो जाएगा। यानी कि अगर 100 का आंकड़ा पार होता है, मोर देन 100 अगर हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पीजीटी लेवल है, मोर देन 100 पर आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं आपसे कहता हूं कि ग्राफिकल प्रिपरेशन करिए और ग्राफिकल प्रिपरेशन में पहला अपना बेस में एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, एक्स्ट्रा किताबें मत लीजिए, एनसीईआरटी 11th की उठा लीजिए, इसके दोनों वॉल्यूम 1 को प्रिपेयर कर लीजिए। इसी तरीके से एनसीईआरटी जो है वो आप 12th क्लास के दोनों वॉल्यूम ले लीजिए। यहाँ पर भी 12th क्लास के ले लीजिए, यहाँ पर 11th क्लास के वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम 1 भी होगा और वॉल्यूम यहाँ पर 2 भी होगा, यहाँ पर वॉल्यूम 1 होगा, यहाँ पर वॉल्यूम 2 होगा। इन दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिए। और उसके बाद यूजी लेवल के क्वेश्चंस जो है अच्छी किताबों से ये कर लीजिए। किताबों के नाम मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता रखे हैं। और इसके बाद पीजी और यूजी लेवल में लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है इन दोनों को प्रिपरेशन। तो 3 तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, 3 वॉल्यूम नंबर, यहाँ इसके भी वॉल्यूम बहुत सारी किताबें हैं, इसमें आप चाहे वॉल्यूम 4 और 5 कर लो, चाहे वॉल्यूम 5 और 6 कर लो, जो चाहे वो कर लो। यहाँ पर मैं वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इस तरीके से एक बेटर क्लासिफिकेशन करिए और अपने क्विक रिवीजन नोट्स को बनाइए, और क्विक रिवीजन नोट्स ही आपको बेनिफिट होंगे। और अगर ये क्विक रिवीजन नोट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इनको आप यूज़
कर सकते हैं। ये मेरी आपको पर्सनल सलाह है। तो आप क्विक रिवीजन नोट्स बना करके बेस्ट प्रिपरेशन करिए और सही समय दीजिए, और एक बार आप इस पर जरूर सोचिए कि क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका सिलेक्शन करा सकता है, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझा सकता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस पर ध्यान दीजिए। हम आपको इसी पैटर्न पर अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बेस्ट प्रिपरेशन प्लान करके उतारेंगे और सिलेक्शन आपका जरूर करवाएंगे। इस बार यूपी पीजीटी जरूर निकलेगा और आप सेलेक्ट भी जरूर होंगे। भरोसा हम पर रखिए, हमारे चैनल पर रखिए, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शंस जो फाइनल होते हैं वही दिखाए जाते हैं, दिखावा कुछ भी नहीं होता है। और बाकी आप जानते हैं कि अच्छी अच्छी जगह आप जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, सिर्फ वही सिंपल क्वेश्चन करा के आपका समय काटा जाता है। यहाँ पर समय नहीं, यहाँ पर समय को वैल्यू दी जाती है, और जितना भी पढ़ाया जाएगा और जितने दिन भी पढ़ाया जाएगा वो आपका टारगेटेड होगा। और वो हमारा टारगेट एक ही है, पीजीटी क्वालिफाई करना, चाहे बिहार का हो, चाहे नवोदय का हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, और चाहे फिर यूपी का क्यों ना हो। तो इन सभी चीज़ों पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी, लेकिन आपका साथ जरूर चाहिए। और आप चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अच्छा लगे तो फिर कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू।